वेलकम टू स्टडी एग्जाम एकेडमी। स्टडी एग्जाम एकेडमी में सभी साथियों का स्वागत है। राजस्थान जीके की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जितने भी लोक देवता लोक देवियाँ हैं उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि कोई भी मेरा साथी जो आरएस राजस्थान जो आरएस की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी यदि तैयारी कर रहा है तो उनके लिए अनअकैडमी का जो अपना एप्लीकेशन है, इस अनअकैडमी एप्लीकेशन पर 1 सितंबर से ही नया यहाँ पर आपके लिए इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी कैटेगरी वाइज नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपको लाइव क्लासेज मिलने वाली है। साथ में रिकॉर्डेड वीडियो टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट मिलने वाली है। पूरी अनुभवी यहाँ पर टीम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड टीम के द्वारा आरएस की आपको बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। कोई भी साथी यदि तैयारी करना चाहता है तो सबसे बड़ा ऑफर है। यहाँ पर पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यहाँ पर यदि आप राजपाल 10 यदि आप कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। लिंक और पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं। पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। लोक देवता मेहजी मांगलिया के घोड़ा का क्या नाम था? लोक देवता जो मेहजी मांगलिया है, इनके घोड़े का नाम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो जिस भी स्टूडेंट को आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको बता दूं कि राजस्थान जीके की शाम को यानी नाइट में 9 बजे रेगुलर क्लास चलती है, तो ये ध्यान रखना विशेष तौर से। और हिंदी की होती है शाम को इवनिंग को 8 बजे, और रीजनिंग की क्लास शाम को 4-5 बजे होती है। तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा लिंक। इसका राइट आंसर जिस भी विद्यार्थी ने सी बताया है किरड काबरा, उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर है। मेहजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या है? किरड काबरा। बिल्कुल सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। सेकंड प्रश्न है कि लोक देवता वीर बावसी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? अधिकतर विद्यार्थी इसका आंसर रॉन्ग देंगे। देखते हैं देखिए किन किन स्टूडेंट्स का राइट आता है। पीला टोकरा, काला टोकरा, सफेद टोकरा या उपरोक्त सभी। लोक देवता वीर बावसी का मंदिर आपको पूछा गया है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बी बता रहे हैं काला टोकरा, उनका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सकें, और इस क्लास को लाइक ज़रूर करें। तीसरा क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजाजी खरनाल किस जाट वंश के थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोक देवता जो तेजाजी थे, इनका जन्म यानी कहाँ के थे? ये खरनाल नागौर जिले के थे। ये जाति क्या थी? जाट थे। और किस वंश के थे यहाँ पर आपको पूछा गया है। राइट आंसर जिस भी विद्यार्थी ने डी दिया है नागवंशी, तो आपका राइट आंसर होगा। किस वंश के थे? नागवंशी थे। डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है कि कौन से लोक देवता जीवित पीर माने जाते हैं? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या पाबू जी। किस लोक देवता को जीवित पीर कहा जाता है, जहा पीर कहा जाता है? इसका राइट आंसर यदि आपने सी दिया है गोगा जी, तो राइट आंसर होगा। किस जाति के थे? गोगा जी चौहान थे। ध्यान रखना कौन थे? गोगा जी चौहान थे। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जिंदराव खिंची के साथ संघर्ष किस लोक देवता ने किया? तेजाजी जाट, रामदेव जी, पाबूजी राठौड़, गोगा जी चौहान। देखो रामदेव जी तंवर थे। ध्यान रखना किस जाति के थे? रामदेव जी तंवर थे। ठीक है। पाबूजी राठौड़ थे। गोगा जी चौहान वंश के थे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जिंदराव खिंची के साथ संघर्ष किस लोक देवता ने किया? ये जिंदराव खिंची कहाँ का था? नागौर का था। जाइल का था। ठीक है। जाइल का खिंची था। तो इसका राइट आंसर यदि आपने सी दिया है पाबू जी, बिल्कुल राइट आंसर सी आपका माना जाएगा। देवल चारनी की जो घोड़ी थी आप सभी को पता है, उसको लेकर ये संघर्ष हुआ था। गाय लेके चला गया था जिंदराव खिंची। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। वीर तेजाजी का जन्म में तथा वीरगति कहाँ प्राप्त हुई? यानी तेजाजी का जन्म कहाँ पर हुआ और उनको वीरगति कहाँ पर प्राप्त हुई थी, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, पूछा गया है। ए है सुरसुरा या आसपुरा, बी है खरनाल या सेंद्रिया, सी है खरनाल सुरसुरा, डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो तेजाजी का जन्म हुआ था खरनाल में। कहाँ पर हुआ था? खरनाल। तो खरनाल बी में भी है और सी दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। तेजाजी की वीरगति कहाँ प्राप्त हुई, मृत्यु कहाँ हुई? तो इनकी मृत्यु हुई थी सुरसुरा धाम। बिल्कुल। कहाँ पर है? अजमेर में। खरनाल नागौर जिले में है और सुरसुरा अजमेर जिले में। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल। और सांप ने तेजाजी को कहाँ पर काटा था? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
तेजाजी को सांप ने कहाँ पर काटा था? तो लोक देवता तेजाजी को सांप ने काटा था सेंदरिया में। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन से लोक देवता सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं? यानी किसी को सांप मान लो काट देता है तो इन देवताओं की पूजा करने पर ठीक हो जाता है। लोग गोगा जी, कल्लाजी राठौड़, तेजाजी जाट या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों लोक देवता ध्यान रखना, गोगा जी, इसके अलावा चौहान, कल्लाजी राठौड़, तेजाजी, उपयुक्त सभी। डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथियों का स्वागत है। एक बार लाइक जरूर कर दें क्लास को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है अपनी ये क्लास। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न संख्या 8। पाबूजी राठौड़ की फड़ को कौन सी जाति के भोपा लोग गाकर सुनाते हैं? भाटी, बंजारा, नाइक या भोपे? पाबूजी राठौड़ की फड़ किस जाति के भोपे गाते हैं? इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नाइक जाति के भोपे। कई बार एग्जाम में प्रश्न रिपीट हुआ है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लोक देवता तेजाजी का वाहन क्या है? ए है ऊंट, बे खच्चर, सी घोड़ी, डी है शेर। लोक देवता तेजाजी, जिनका जन्म आप सभी को पता है कि खरनाल गांव नागौर जिले में हुआ था। बिल्कुल। गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर लोक देवता तेजाजी का वाहन है वो है घोड़ी। और इनकी घोड़ी का नाम कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, लीलड़। इनकी प्यारी घोड़ी का नाम था लीलड़ घोड़ी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इनका तेजाजी का ससुराल कहाँ पर था? कई बार पूछा गया है, तो पनेर गांव में था। कहाँ पर था? पनेर गांव अजमेर जिले में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपसे पूछा गया कि मक्का मदीना से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरू का पीर कहा? मक्का मदीना से चलकर कुछ पीर आए थे, 5 पिंच पीर आए थे। तो कुछ पीर आए थे और उन्होंने किस लोक देवता को पीरू का पीर कहा था कि हम तो पीर हैं, आप तो क्या हो? पीरू के पीर हो। रामदेव जी, जाम्बो जी, संत रेदास जी या भर्तरी? इसका राइट आंसर यदि आपने ए दिया है रामदेव जी, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो माना जाएगा। अभी रामदेव जी का मेला चल रहा है जैसलमेर में, पोखरण, आप सभी को पता है रामदेवरा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है कि पाबू जी की भतीजी केमल दे का विवाह किस लोक देवता के साथ हुआ? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या रामदेव जी? पाबू जी राठौड़ की भतीजी का विवाह किसके साथ हुआ था? नाम क्या था? केमल दे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किसकी पत्नी थी केमल दे? तो ये गोगा जी की थी, ध्यान रखना। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 12 है कि गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? बरगद, खेजड़ी, नीम या पीपल? कहा जाता है कि गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। ये एक मारवाड़ में कहावत प्रचलित है। यानी जहां आपको खेजड़ी मिलेगी वहां आपको गोगा जी के थान यानी उनके देवरे मिल जाएंगे देखने को। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा खेजड़ी। ये पिछली बार जो पीटीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला इस क्वेश्चन का देखते हैं कौन कौन यहाँ पर राइट आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में। वीर कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु पर कृष्णा जी ने उनके शव के साथ कहाँ सती हुई थी? जब कल्लाजी राठौड़ की मृत्यु हो गई थी तो उनकी पत्नी कृष्णा जी कहाँ पर सती हुई? मंडोर, रुनेला, सीताबाड़ी, शीर्षमेड़ी? इसका राइट आंसर भी होगा रुनेला। बिल्कुल, जिसने भी बताया है सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न अभी जो 2021 में बीएसटीसी का एग्जाम है उसमें भी पूछा गया। तिलवाड़ा, तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ स्थल है? रामदेव जी, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी या गोगा जी? यहाँ पर मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध पशु मेला बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। इसका यहाँ पर राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, मल्लीनाथ जी, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो नीचे आंसर में आपको बी दे रखा है, जो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी होगा, मल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का कहाँ पर बढ़ता है? ये जालोर में बढ़ता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए? जब अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, यहाँ पर साका हुआ था 1567 और 68 में। तो इस समय कौन यहाँ पर युद्ध करते हुए शहीद हो गए थे? वीर फताजी, मल्लीनाथ जी, कल्लाजी राठौड़, रामदेव जी? तो कौन से लोक देवता है? वो है आपके कल्लाजी राठौड़।
4 हाथों वाले देवता। सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका माना जाएगा। अगला देखें। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान लोक देवता तेजाजी से संबंधित नहीं है? खरनाल, खरनाल में तेजाजी का जन्म हुआ था, तो ये स्थान तेजाजी से संबंधित है। सुरसुरा में तेजाजी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। परबतसर, परबतसर नागौर जिले में है, तो यहाँ पर तेजाजी का वीर तेजा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ध्यान रखना। और इसका राइट आंसर फिर डी हो जाएगा, पिचिया आग। डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ क्षेत्र की जनता की आराध्य देवी है? आवड़ माता, अंबिका माता, तनोट माता, सुगाली माता। मारवाड़ क्षेत्र की जो पब्लिक है, जनता है, उसकी आराध्य देवी कौन है? तो यह है सुगाली माता। बिल्कुल 1857 की क्रांति की देवी भी यही थी। बिल्कुल ठाकुर के, तो अव्वा के ठाकुर थे कुशाल सिंह, उनकी देवी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वह एकमात्र मंदिर कौन सा है जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है? यानी देवी की पीठ की पूजा करते हैं और पीठ का ही क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं। ब्राह्मणी माता, त्रिपुरा सुंदरी, शाकंभरी माता या शीला देवी? तो वो देवी है ब्राह्मणी माता। कौन है? ब्राह्मणी माता। ये आपका यहाँ आंसर माना जाएगा। इसकी पीठ की पूजा की जाती है इस देवी की, ध्यान रखना। इसके अलावा ये भी आप ध्यान रखना कि इनका ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पर है, इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न, जीर्ण माता का मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में है, जीणवा सीकर। विग्रहराज चतुर्थ, अरुणोराज, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या सोमदेव? इसका राइट आंसर यदि आपने सी चुना है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म यहाँ पर असंगत है? गलत आपको कौन सा युग्म दे रखा है? आवरी माता लकवे का इलाज किया जाता है। बदाना माता मूट पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। बड़ली माता शिशुओं का इलाज। नागणेची माता कुष्ठ रोग का इलाज। इसका यहाँ पर असंगत कौन सा दे रखा है? यदि आपने करेक्ट आंसर डी दिया है, नागणेची माता, बिल्कुल यहाँ पर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है कि किस देवी की खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है? एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है। केला देवी, जीर्ण माता, शीतला माता या शीला देवी? किस देवी की जो खंडित प्रतिमा है, मूर्ति है, उसकी पूजा होती है? तो सी आपका राइट आंसर होगा, शीतला माता। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट है कि चौहान वंश की कुल देवी है? शाकंभरी देवी, चामुंडा देवी, तनोट माता या लटियाल माता? चौहान वंश की कुल देवी है शाकंभरी देवी। यदि आपने आंसर ए चुना है तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट चुनाव होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जयपुर के कछवार राजवंश की आराध्य देवी कौन थी? शीला देवी, जमुआई माता, आवड़ माता या बाण माता? देखो, जयपुर के कछवा वंश की यदि कुल देवी आपको पूछे तो कुल देवी है जमुआई माता, यानी जिसका जन्म उसी कुल में हुआ हो वो कुल देवी होती है। यहाँ पर देखो, आराध्य देवी या इष्ट देवी पूछा गया है। आराध्य देवी और इष्ट देवी का मतलब होता है उससे हम अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानकर उसकी पूजा करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शीला देवी। क्या हो जाएगा? शीला देवी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। राजसमंद झील की पाल बांधने का श्रेय किस लोक देवी को दिया जाता है? आई माता, घेवर माता, सुगाली माता या जिलानी माता? इसका राइट आंसर यदि आपने बी दिया है, घेवर माता, तो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। नेक्स्ट है कि सुगन चिड़ी को लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है? ए है छींक माता, सचिया माता, आवड़ माता या सुंदा माता? सुगन जो चिड़ी होती है इसको किसका स्वरूप माना जाता है? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। देखें, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आवड़ माता का। किसका माना जाता है? आवड़ माता का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है कि लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी, लक्ष्मी, शीला देवी या सीता? ये प्रश्न जो बीएसटीसी का एग्जाम हुआ है अभी हाल ही में 2021 में, इसमें भी आ गया। देखो, हमारे नोट्स में से प्रश्न आ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, नारायणी। क्या नाम है? नारायणी। ए इज आपका राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला पूछा गया है कि जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की आराध्य देवी है? चौहान वंश, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश या राठौड़ वंश?
तो जीण माता किस राजपूत वंश की आराध्य देवी है? तो यह है चौहान वंश की। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है कि शीतला माता की सवारी है घोड़ी, शेर, गधा या उल्लू? तो शीतला माता किस पर सवार है? अक्सर आप देखते होंगे फोटो वगैरह में, तो इसका राइट आंसर सी होगा, गधा। किसकी सवारी है? गधे की सवारी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चौथ माता का मंदिर किस जिले में है? नागौर, जोधपुर, सवाई माधोपुर या सिरोही? चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है कि सुंदा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जालोर, जयपुर, पाली या झुंझुनू? सुंदा माता का मंदिर है आपका जालोर जिले में। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। राजस्थान का पहला रोपवे इसी मंदिर में लगाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूहों की देवी के रूप में कौन सी देवी प्रसिद्ध है? केला देवी, करणी माता, शीतला माता या इनमें से कोई नहीं? तो चूहों की देवी करणी माता को कहा जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। इनका मंदिर है आपका देशनोक में। देशनोक कहाँ पर है? ये आपका है बीकानेर जिले में। किस जिले में है? बीकानेर में। इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है। इस मंदिर में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चूहे देखने को मिल जाएंगे, काफी बड़े बड़े। तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है कि लांगुरिया गीत का संबंध है केला देवी से, शीला देवी से, करणी माता या रानी सती? तो लांगुरिया गीत का संबंध है केला देवी से। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला है जोधपुर रियासत की कुलदेवी कौन थी? दधिमती माता, नागणेची माता, तनोटिया माता या महामाई? जोधपुर रियासत की कुलदेवी थी आपकी नागणेची माता। भी आपका राइट आंसर होगा। इनका मंदिर कहाँ पर है? नागाना, बाड़मेर जिले में है। भी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है? छींक माता, शीला देवी, आउरी माता या हिडिंबा माता? छींक माता, शीला देवी, आउरी माता ये सभी राजस्थान की लोक देवियां हैं, लेकिन हिडिंबा माता राजस्थान की लोक देवी नहीं है। डी आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी डी बता रहे हैं सभी का आंसर राइट आ रहा है। बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें, लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लासें चलती रहती है, जीके की, रीजनिंग की, हिंदी, कंप्यूटर, महिला बाल अपराध की। शाम को 9 बजे राजस्थान जीके की होती है। आप रेगुलर जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किस देवी के मंदिर की ज्योति से केसर टपकती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस देवी के मंदिर की जो ज्योत होती है उस ज्योत से केसर टपकती है? करणी माता, सवांगिया माता, आई माता या जीण माता? कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। जो विद्यार्थी यहाँ पर सी बता रहे हैं आई माता, उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। अगला है कि किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? शीला माता, तनोट माता, जीण माता या शाकंभरी माता? थार की वैष्णो देवी किस देवी को कहा जाता है? सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं, तनोट माता को कहा जाता है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो विद्यार्थी बी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट अगला देखें। बेणेश्वर धाम की स्थापना किस संत ने करवाई? बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में है साथियों। कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में है। यहाँ पर देखो 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। सोम, माही और जाखम 3 नदियां आकर यहाँ पर मिलती है। इसकी स्थापना किसने करवाई? दादू जी, संत पिंपा, रजब जी या माऊ जी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी राइट आंसर दे रहे हैं माऊ जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। विश्नोई संप्रदाय के लोग किस पशु को पालना पसंद नहीं करते हैं? घोड़ा, ऊंट, भेड़ या भैंस? विश्नोई संप्रदाय के लोग किस पशु को नहीं पालना पसंद करेंगे? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, भेड़। क्या हो जाएगा? भेड़। जो विद्यार्थी सी बता रहे हैं सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। आज की क्लास में इतना ही। रेगुलर शाम को नाइट में 9 बजे आपकी क्लास चलती है लाइव, और उसके बाद आप वीडियो भी देख सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो रहता है इस यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही क्लास आएगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इन प्रश्नों की यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लें।
और वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी या कोई गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ वगैरह आपको वहाँ पर मिलती रहेगी।